नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक होने वाला है वो बुक में तो है आपकी स्केड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, तो पहले स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिक्स के थ्रू करवाऊँगी, डोंट वरी, आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं। पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एट दैट टाइम देयर वर टोटल 8 स्केड्यूल्स, पर अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो देयर आर 12 स्केड्यूल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं अपनी ट्रिक पे। आप ना एक SSO बन चुके हो, मतलब सीनियर सेक्शन ऑफिसर बन चुके हो। ठीक है, आप SSO बन चुके हो। अब आपसे पूछता है आपका बेटा कि पापा आप काम क्या करते हो, तो आप पता क्या कह रहे हो कि मैं ऑल एडमिन देखता हूँ। क्या कहा आपने कि मैं ऑल एडमिन देखता हूँ, और कहाँ का एडमिन देखता हूँ मैं? आपने बोला मैं ऑल एडमिन देखता हूँ। एक तो मैं देखता हूँ SC/ST एरिया का, और दूसरा जो मैं देखता हूँ, ठीक है, हाँ, वो मैं ट्राइबल एरियाज़ का देखता हूँ। ठीक है, कौन से एरियाज़ का? ट्राइबल एरियाज़ का देखता हूँ। कहते ठीक है। एक दिन आपने अपने पापा का ATM लिया। क्या लिया आपने? पापा का ATM लिया, और आपने देखा कि यार पापा को कितने ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो आप पापा को कह रहे हो कि पापा ATM मुझे दे दो। क्या बोला आपने पापा को? पापा ATM मुझे दे दो। ठीक है, आपके पापा ने आपको डांट लगाई और आप चले गए, साइड हो गए। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद अपने पापा को बोले, पापा मैंने आपका ATM देखा, ठीक है, और मुझे पता लगा कि उसमें बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे पैसे हैं, मुझे डिटेल में जानना है कि आप काम क्या करते हो। ठीक है, तो आपके पापा ने कहा कि बेटा मैं ना लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, मैं लिस्ट बनाता हूँ अपनी लैंग्वेज में। मैं लिस्ट बनाता हूँ अपनी लैंग्वेज में। किस चीज़ की लिस्ट बनाता हूँ? रेगुलेशंस की लिस्ट बनाता हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस की लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, आपको बेटा कह रहा हाँ अच्छा पापा ये सारा काम आप अकेले करते हो? तो पापा कहते नहीं बेटे, देखो कि जो बंदा काम कर रहा है वही काम नहीं कर रहा होता एक्चुअल में। ठीक है, मैं तो पूरा दिन बैठा रहता हूँ, वो जो बेचारी आंटी है ना, आंटी है जो, कौन सी आंटी? आपने पूछा पापा कौन सी आंटी? वो जो आंटी है ना 5 मुनिया वाली, ठीक है, वो बेचारी सारा दिन मुझे चाय कॉफ़ी देती रहती है, वो भी मेरी मदद करती है। ठीक है, ये बोलते हो आप। ठीक है, तो आई थिंक ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ एक बार थोड़ा वीडियो को बैक करके दोबारा से समझने की कोशिश कर लिएगा। अब चलो, हमारा फर्स्ट आ जाता है, फर्स्ट स्केड्यूल आ जाता है एस से आ जाएगा हमारा स्टेट्स एंड यूटीज़ फर्स्ट स्केड्यूल में। दूसरा ऐसे हमारे पास इसमें आ जाएगा हमारा सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स। ठीक है, ओ से आ जाएगा हमारा ओथ्स, ओथ एंड अफर्मेशंस। ये हमारा सेकंड स्केड्यूल, ये हमारा थर्ड स्केड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करें अपने फोर्थ स्केड्यूल पे। अब ऑल से आ जाएगा आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ आ जाएगा आपका, आप एडमिन देखते हो कहाँ का? SC/ST एरिया का। SC/ST एरिया का मतलब schedule areas and schedule tribes। ठीक है, सिक्स्थ आ जाएगा आपका आप एडमिन देखते हो। फिर से हमने एडमिन की बात करी थी ना, ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरिया कौन कौन से? आसाम। T से आ जाएगा आपका त्रिपुरा। M से आ जाएगा आपका मेघालय।
मेघालय, और मुझे से आ जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। फिर 7th आ जाएगा आपका लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रखती है सेंटर में और स्टेट में। ठीक है, तो उसके लिए यूनियन लिस्ट अलग होगी और आपकी स्टेट लिस्ट अलग होगी। ठीक है, तो फिर इसमें यही है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किस किस के बीच में, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद 8th आ जाएगा आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या मतलब है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं, पहले 14 थी। ठीक है, 9th आ जाएगा आपका रेगुलेशन। रेगुलेशन का क्या मतलब है, मतलब कुछ ऐसे एक्ट्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, जो मतलब जब ज़रूरत हो ना तभी हम बनाते हैं। अब जैसे मान लो कोविड आया तो हमने बहुत से एक्ट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए ना, तो वो स्केड्यूल 9 के अंडर ही थे। मतलब एंटी से आ जाएगा, आंटी से आ जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ। जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है आपका, ये 52nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, 1985 में। एंटी डिफेक्शन लॉ समझते हो ना आप क्या होता है। मान लो कोई एक ये वाला, ये ऐसे किसी ए पार्टी का बंदा है। ठीक है, और इसने क्या करा, इसने देखा कि बी पार्टी जीत गई, पर जिस एरिया से ये खड़ा हुआ था ना वहाँ से ए ही पार्टी जीतती, बी नहीं जीतती। अब इसने क्या करा, इसने जंप कर लिया, या फिर ये ए हार गया ऐसा समझ लो, पर इसकी वोटें ठीक थी, तो इसने जंप कर दिया इलेक्शन के बाद किस में, बी पार्टी में, तो इसके खिलाफ चलेगा एंटी डिफेक्शन। ठीक है, 5 से आ जाएगा आपका पंचायत। ठीक है, और पंचायत के पास मैटर कितने हैं ये भी पता होना चाहिए, 29 मैटर है। 73rd अमेंडमेंट है पंचायत की, 1992 में हुई थी। मुनिया, मुनिया से आ जाएगा आपका म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी के पास आपके 18 मैटर हैं। 73rd है, इसका 74th आ जाएगा अमेंडमेंट, और ये आ जाएगा 1993, 2 से 3 के बीच में हुआ था ये। ठीक है, तो ये थे आपके स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।